कितना दुख है लोगों के अंदर। लोग परेशान हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं आता, हमारी जॉब नहीं लगती, मेरे पास ये बीमारी चल रही है, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मेरे घर वाले मेरे को गालियां देते हैं, मैं जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, लोग मेरा अपमान करते, मेरे दोस्त नहीं है, मैं अकेला हूँ। आपकी सारी समस्याएं का एक ही निवारण है। वो समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने भगवान से इतनी बारी सब चीज़ें मांगी होंगी, जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं उससे कई सारी चीज़ें मांगने की कोशिश करी होगी, मगर भगवान जी ने कुछ आपको दी होंगी और कुछ नहीं दी होंगी। हो सकता है कुछ सारी ना दी हो सकता है सारी दे दी और कुछ रह गई हो। देयर इज अ चांस। मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली भगवान ने आपको ऐसा कुछ नहीं दिया कि भैया तुम रख दो इससे एक बक्सा, एक पतीला रख दो घर के अंदर, उसके अंदर मैं शर्फियां भर दूंगा, उसके अंदर मैं सोने के सिक्के भर दूंगा और तुम उसको बेचकर अपना जिंदगी में अपने आप को रईस बना लेना। ऐसा कभी नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, आपकी सारी समस्या हटाने के लिए मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं कि आपको करना क्या है। ये नहीं बताऊंगा कि आपको यहां पर इसे खोद लो जमीन को और आपको पैसा मिल जाएगा। ऐसा कुछ कोई मिरेकल नहीं होने वाला। दोस्तों, सबसे पहले इस कहानी को ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक गांव के अंदर एक बूढ़ी औरत थी, उसका पति मर चुका था, बच्चे भी चल बसे थे क्योंकि वो भूख से बहुत परेशान थी। वो कुछ काम नहीं कर पा रही थी और अपनी जिंदगी में हमेशा परेशान सी रह रहकर भीख मांगा करती थी। अक्सर गांव के लोगों से वो रोटी मांगती थी, कहती थी रोटी दे दो, 2 रोटी दे दो, 1 रोटी दे दो, मुझे रोटी दे दो। गांव वाले कभी कभार दे देते और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नहीं देते थे कि ये तो भिखारन रोज आ जाती है, क्या फायदा इसको रोटी देने का, और देनी बंद कर दी। धीरे धीरे बच्चे चल बसे, माँ बूढ़ी जो औरत थी वो भी चल बसी। अब जब वो चल बसी तो उसके बाद उसका भूत आने लगा गांव में और रात को चिल्लाता था तेज तेज, रोटी दे दे, इस किस्म की आवाजें आती थी। लोग डरने लगे, परेशान होने लगे, क्या करना है। दूर दूर से लोगों को बुलाया, कभी अघोरी बाबा आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी किसी को तांत्रिक को बुलाया, कभी दूर से बंगाल के काला जादू करने वाले को बुलाया। सब के सब फेल हो गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। अपने सब झाड़ू पोंछ सब करके देख लिया, नहीं हुआ। धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत के भूत ने गांव के बच्चों को उठाना शुरू कर दिया। अचानक बच्चे गायब होने शुरू हो गए। धीरे धीरे करके सारे जवान बच्चे उस जगह से गायब हो गए। अब ऐसे में सब परेशान, गांव के लोग क्या करें क्या ना करें। और वहां पर एक और औरत रहती थी, उसका बेटा उससे मिलने आया, जिसने अपने बच्चे को बाहर भेज दिया था, और वो दोबारा माँ से मिलने आया। कहता, माँ तू यहाँ क्यों रहती, तू मेरे साथ चल। माँ कहती, बेटा मैं गांव छोड़ के नहीं जा सकती, मेरा जीवन यहीं पे बिताया है, तू यहाँ से चला जा, वरना वो औरत का भूत तुझे ले जाएगा। और वो जवान बच्चों को लेके जाती है, तू चला जा बेटा यहाँ से। बेटे ने कहा, नहीं माँ, मैं तुझे छोड़ कर नहीं जाऊंगा और इस भूत से मैं निपटता हूँ, देखता हूँ क्या कहती है। रात को बाहर निकला और उसने देखा भूती फिर वही मांग रही थी, 2 रोटी दे दे। और उस बच्चे ने बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ एक क्षण का विलंब नहीं करा, 2 रोटी फटाफट खुद बनाई चूल्हे पे। उसकी माँ ने कहा, मत जा बाहर, और 2 रोटी लेके बाहर गया और जाकर जिस जगह से आवाज आ रही थी कुएं के पास से, वहां पर 2 रोटी रखकर वापस आ गया। रात को सोया, सुबह उठ के देखा, अपने घर का दरवाजा खोला तो प्लेट मांझी पड़ी थी, साफ सुथरी पड़ी थी, और उसने देखा कि 2 रोटी खत्म हो गई। और उस दिन के बाद से अचानक धीरे धीरे करके सारे बच्चे वापस आने लगे और वो भूतनी कभी दिखी नहीं। सिर्फ 2 रोटी की जरूरत थी उसे, उस भूतनी को सिर्फ 2 रोटी की जरूरत थी। पाखंडी बुला लिए, सब कुछ बुला लिए, सारी जिंदगी की जिद्दोजहद कर ली, मगर फायदा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कई बार हम भगवान से मांगते हैं, हे भगवान मुझे ये दे दे, हे भगवान मुझे वो दे दे, और साला तुम काम करके राजी नहीं हो, तुम मेहनत करके राजी नहीं हो। तुम भगवान से, अरे भैया मेहनत भी कर लोगे, डेली के डेली काम के लिए ऑफिस भी चले जाओगे, मगर फिर भी पैसा क्यों नहीं आता है पता है? क्योंकि रात को जब बिस्तर पे सर रख के सोते हो ना, तुम अपने काम के बारे में सोचते नहीं हो। तुम्हारा ध्यान सारा वही नेटफ्लिक्स और फेसबुक और इंस्टा, और उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को वो कह दिया, इन्हीं सब बातों में लगा हुआ। यही रीजन है, यही एकमात्र रीजन है तुम्हारा आगे ना बढ़ने का। आपके दिल दिमाग में जिस दिन अपना काम, जॉब, जो भी आप कर रहे हैं, अरे भैया तुम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, तुम यूट्यूबर हो, तुम मान लो तुम छोटा सा
एक स्क्रैप का काम करते हो, कबाड़ी का काम करते हो, अगर जिस दिन तुम ये सोच लोगे ना, दिन भर उसके बारे में सोचोगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए सोचोगे, दिन भर उसके बारे में सोच कर अपने दिमाग में एक बारी पॉजिटिव तरीके से, ये नहीं कि ओवर थिंकिंग कर करके काम कुछ कर नहीं रहे और सोचे जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। सरल से सॉल्यूशंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर। बड़े बड़े डॉक्टर, कोरोना कॉल आया, कुछ नहीं कर पाए, पहले रेमडेसिविर बनाई, फेल, फिर उसके बाद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बनाई, फेल, फिर उसके बाद बोलते प्लाज्मा थेरेपी चलेगी, कुछ नहीं काम करा। मतलब अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब है, इस जिंदगी में कोई भी चीज रॉकेट साइंस नहीं, हर चीज बहुत आसान है। डॉक्टरों से फेलियर हो सकता है, इतना पढ़ने के बाद, इतनी ज्यादा रिसर्चेस करने के बाद वो कुछ नहीं कर पाए। तो भैया ऐसी पढ़ाई तुम नहीं कर पाए, माना नहीं कर पाए, मगर इसका बहाना मत मारना। हो सकता है तुम उनको 2 मिनट में पछाड़ दो। तो वो सब आप आज की डेट में, आप और वो इंसान इसलिए बराबर हैं क्योंकि अगर आपने सोच में बना लिया कि भैया मुझे आगे बढ़ना है, तो आप बराबर है, वरना आप उनसे बहुत पीछे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।